दोस्तों, आप सभी ने कभी न कभी आसमान की ओर देखकर खुद से ये सवाल जरूर पूछा होगा कि क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले हैं। एलियंस अर्थात परग्रही को तो आज तक किसी ने नहीं देखा है और हम सब ने बस उनके अस्तित्व की कल्पना की है। पर समय समय पर हमें ऐसे कई संकेत मिले हैं जो हमें उस बाहरी दुनिया की ओर आकर्षित करते हैं। कई बार लोगों ने खुद भी एलियंस को देखने के कई दावे किए हैं और अपने अपने अनुभव बताते हुए उन्होंने एलियन लाइफ से जुड़े कई अलग अलग रहस्यों से पर्दा उठाया है। ऐसा ही एक दावा कनाडा के पूर्व रक्षा मंत्री रह चुके पॉल हेलर ने किया है। पॉल हेलर का कहना है कि धरती पर होने वाली सारी घटनाएं जैसे हमें दिखाई देती हैं वैसी बिल्कुल नहीं है और कई हद तक इन सभी घटनाओं के पीछे बाहरी दुनिया के लोग भी जिम्मेदार हैं। अपने एक इंटरव्यू में पॉल हेलर ने बताया कि बाहरी दुनिया की ऐसी कई प्रजातियां हैं जो पिछले कई हजार सालों से धरती पर आ जा रही हैं। उन्होंने बताया कि धरती पर कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो वास्तव में धरती की नहीं हैं और जिनमें से एलियन की 2 प्रजातियां ऐसी भी हैं जो अमेरिकी सरकार के लिए काम करती हैं। पिछले कुछ सालों से अमेरिका और कई वेस्टर्न कंट्रीज में यूएफओ देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई थी, जिसे बाद में वहां की सरकार ने केवल एक अफवाह का नाम दिया था। पर पॉल हेलर का कहना है कि ये सारे यूएफओ देखे जाने की घटना उतनी ही वास्तविक थी जितना कि एक उड़ने वाला विमान होता है। और उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिकी सरकार द्वारा एरिया 51 में ऐसे कई यूएफओस रखे गए हैं। एलियन से जुड़ी ये सारी घटनाएं जब पॉल हेलर को पता चली तो रक्षा मंत्री होने के कारण उन्होंने इस पूरे विषय पर कई जानकारियां इकट्ठा की और जो परिणाम सामने आए वे हम सभी के लिए चौंकाने वाले थे। इंटरव्यू में दिए गए अपने बयान में पॉल हेलर ने कई एलियन प्रजातियों के बारे में बताया, पर उन्होंने ऐसी 2 प्रजातियों का सबसे ज्यादा जिक्र किया है जो अमेरिकी सरकार के लिए काम करती हैं। इन दोनों प्रजातियों का नाम उन्होंने ग्रे एलियन और टॉल व्हाइट एलियंस बताया है। टॉल व्हाइट एलियंस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रजाति नेवाडा के इंडियन स्प्रिंग्स में अमेरिकी एयरफोर्स के प्रॉपर्टी पर रह रही थी। ये प्रजाति एयरफोर्स के साथ मिलकर काम करती थी और उसके बदले वे अमेरिकी सरकार से अपनी तकनीक शेयर करती थी। पॉल हेलर का कहना है कि पिछले कई दशकों में अमेरिका ने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी प्रगति की है और अमेरिका ने मिलिट्री और ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में एलियन टेक्नोलॉजी को पूरी तरह कॉपी कर लिया है। एलियंस के बारे में बताते हुए उन्होंने आगे कहा कि एलियन की कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो अगर पेंटागन के कॉरिडोर में घूमते हुए दिखाई दे तो उन्हें पहचानना नामुमकिन होगा, क्योंकि ये प्रजातियां पूरी तरह हम इंसानों जैसी दिखाई देती हैं। पॉल हेलर ने बताया कि ऐसी कई प्रजातियां हैं जो धरती पर आती हैं, पर उनमें से कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जो मानव जैसी दिखाई देती हैं और उन प्रजातियों के एलियंस के साथ फेस टू फेस मीटिंग भी हो चुकी है। इन प्रजातियों में से कई प्रजातियां ऐसी भी हैं जो काफी उन्नत तकनीक से संपन्न हैं और जो कई प्रकाश वर्ष दूर से यात्रा करके हमारे इस धरती पर आते हैं। धरती पर आने वाली ये सारी प्रजातियां अपने अपने उद्देश्य से धरती पर आते हैं और ये कई बार अपने साथ हमारी धरती पर मौजूद प्राकृतिक संसाधन को भी अपने साथ ले जाते हैं। अपने इंटरव्यू में आगे पॉल हेलर ने सबसे बड़ा खुलासा अमेरिकी सरकार का किया। उन्होंने कहा कि एलियन ने अमेरिका सरकार की काफी सहायता की है, पर बदले में अमेरिकी सरकार ने एलियंस को जो दिया है वह जानकर आप सभी हैरान रह जाएंगे। ग्रे एलियंस के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिकी सरकार ने ग्रे एलियन से कई डील्स किए हैं और जिसके मुताबिक अमेरिका ने एलियंस को उनके तकनीक के बदले उन्हें धरती पर मौजूद लोगों के अपहरण करने की छूट दी है। और यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में एलियन यूएफओ द्वारा लोगों के अपहरण की कई घटनाएं सामने आई थी। पॉल हेलर ने एलियन से जुड़ी ऐसी ही कई और बातें बताई, जिनमें उन्होंने कहा कि बाहरी दुनिया से आने वाले वे लोग हमसे बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि हम गरीबों की मदद करने के बजाय अपना अधिकतर पैसा सैन्य शक्ति में खर्च कर देते हैं और अपने स्वार्थ के लिए हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का बिना सोचे समझे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, पॉल हेलर द्वारा की गई ये सारे दावे कितने सच हैं ये तो हमें नहीं पता, पर एलियन के अस्तित्व को हम झुठला नहीं सकते।
आप इस विषय में क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ ऐसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।